ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इस राशि परिवर्तन का मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है, कहां पर आपको चुनौतियां देखने के लिए मिलेंगी और कहां पर मीन राशि वाले जातकों को सावधानी बरतकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी मीन राशि वाले जातकों को जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। राहु के प्रभाव से बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो संभावना आपके लिए काफी हद तक बेहतर बनेगी। तो उससे पहले हम आपको बता दें, 12 जुलाई 2022 को नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव सुबह 10:28 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक, यानी अगले 6 महीने 5 दिन तक गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो इसका वातावरण के साथ साथ सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मीन राशि के ऊपर कैसा असर दिखाई देगा, यही जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। देखिए, शनिदेव 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में भी रहने वाले हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दें, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव को भूतकाल और वर्तमान काल और पूर्व जन्म के कर्म का उचित न्याय और लेखा जोखा करने का अधिकार है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, प्राकृतिक आपदा, बुढ़ापा, सभी प्रकार की नौकरी, गरीबी, इन सब विषयों का कारक शनि को माना जाता है। जन्म कुंडली पर शनिदेव यदि बली स्थितियों में मौजूद हों तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि शनि का केवल अशुभ प्रभाव होता है। शनि यदि बली हो तो बड़े से बड़े पद पर जातक को ले जाते हैं। ऐसा जातक कर्मठ और ईमानदार होता है। शनि के बली होने पर शरीर में हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत रहती है। ऐसे जातक के अंदर हर व्यक्ति को मान सम्मान देने की आदत होती है और परिवार के लिए शनि से बली जातक काफी ज्यादा परिवार के लिए समर्पित होता है। वहीं जन्म कुंडली पर शनि यदि नीचस्थ स्थितियों में मौजूद हो तो कई प्रकार की असफलता और चुनौतियां भी मिलती है। शनि यदि खराब हो तो जीवन में चोट चपेट, गठिया का रोग, पेट से जुड़ा हुआ रोग देखने के लिए मिलता है। व्यक्ति के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। बहरापन की समस्या, नपुंसकता की बीमारी देखने के लिए मिलती है। वहीं शनि के खराब होने पर 7.5 के दौरान व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम देखने के लिए मिलता है। देखिए, शनिदेव जन्म कुंडली पर जहां पर बैठते हैं वहां पर उस भाव को मजबूत कर देते हैं और शनिदेव की दृष्टि जहां पर जाती है उस भाव पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव होता है। तो ये तो हमने शनिदेव से जुड़ी हुई कुछ आपको सामान्य जानकारी दी है। अब आइए आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो पूर्व के समय से ही कई मीन राशि वाले जातकों को करियर के मामले में लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा था
और सेहत के मामले में बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्या बनी हुई थी। तो देखिए 12 जुलाई को शनिदेव आपके राशि से 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि का 11वां भाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस भाव से ही व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, करियर के माध्यम से जो लाभ अर्जित होता है उसके बारे में, हर प्रकार की उपलब्धि के बारे में, बड़े भाई के बारे में और कान के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। यहां पर शनिदेव मौजूद होकर मीन राशि वाले जातकों को तीसरी दृष्टि से आपके राशि के लगन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से आपके राशि के आयु भाव को देख रहे हैं। तो इस गोचर काल के फलस्वरूप कई प्रकार की संभावना मीन राशि वाले जातकों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले यदि पिछले समय से आपको जीवन में करियर के मामले में यदि आपको असफलता देखने के लिए मिल रही थी और मीन राशि वाले जातकों को ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा था, देखिए करियर के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के नौकरी पेशा जातकों के लिए भी कई प्रकार के अवसर और कई प्रकार की परियोजनाएं आपके जीवन में सफल होती हुई दिखाई देगी। वहीं व्यावसायिक जीवन के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के यदि करियर संबंधी कार्य, कई प्रकार के कार्य आपके जीवन में रुके हुए थे, उसके बनने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। पेशेवर जिंदगी में जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बड़े अवसर जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे जातक जो किसी प्रकार का विचार अपने मन में बनाकर रखे हुए हैं उसको सही समय पर यह क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो यदि आप शनि के वक्रत्व काल के पश्चात किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय आप संचालित करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए आय के मामले में बेहतर रहेगा। कई माध्यम से धन लाभ की संभावना आपके जीवन में बनेगी। ऐसे जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, खेती बाड़ी में जो जातक कार्य करते हैं, खेती से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य व्यवसाय है, या ऐसे जातक जो इस समय अवधि में लोहे से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। मीन राशि के छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर काफी ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। यदि इस समय अंतराल में मीन राशि वाले जातक शिक्षण संस्थान में यदि आप जुड़े हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह देने की यदि आप योजना बनाते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। साथ में मीन राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध के मामले में स्थितियां प्रतिकूल ही रहेगी। इसमें मीन राशि वाले जातकों को संबंध को बेहतर कर चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा वैचारिक मतभेद आपके जीवन में निर्मित हो सकते हैं। सेहत के मामले में मीन राशि वाले जातकों को पूर्व के समय से ही यदि समस्या बनी हुई थी उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। यदि मीन राशि वाले जातकों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम, हाथ पैर में दर्द की समस्या, मानसिक रूप से घबराहट या मीन राशि वाले जातकों को बार बार सर में दर्द की समस्या बनी हुई थी, इन सभी चीजों से आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। यदि मीन राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई थी उससे आपको निजात जरूर मिलने वाली है। तो ये तो रहा मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के गोचर का प्रभाव। अब यदि आपके जीवन में उपाय की जानकारी दिया जाए
तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनिदेव की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है और शनिदेव आपके जन्म कुंडली पर अशुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, तो इस समय अंतराल में कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। 12 जुलाई 2022 के उपरांत 3 शनिवार ये उपाय मीन राशि के जातक यदि कर देते हैं तो किसी प्रकार से यदि शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है वो जरूर दूर हो सकता है। करना क्या है? शनिवार के दिन आप स्नान, ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत एक काले रंग का कपड़ा, आधे मीटर से भी कम काले रंग का एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आप बैठ जाएं और काली सरसों एक मुट्ठी लेने के उपरांत उसको अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर उस कपड़े में आपको रखना है। फिर पीली सरसों लेकर अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस कपड़े में रखना है। एक मुट्ठी तिल लेकर अपने शरीर से घुमाने के उपरांत उस कपड़े में रखें। एक मुट्ठी काली उड़द अपने शरीर से घुमाने के उपरांत उस कपड़े में रखें और एक खोटा सिक्का को घुमाकर कपड़े में रखना है। यदि आपको खोटा सिक्का न मिल रहा हो तो किसी प्रकार का सिक्का लेकर उसको जमीन पर रगड़ के आप खोटा बना लीजिए। सभी सामान को एक पोटली में बांधकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है और मानसिक रूप से ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का आपको जप करते रहना है। ये उपाय आपको शनि की होरा में करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको टच करके शनिवार के दिन चले आना है। 3 शनिवार के दिन यदि ये उपाय आप करते हैं तो किसी प्रकार के यदि कारोबार में शनि को लेकर यदि समस्या बनी हुई है और यदि आपको जीवन में प्रेम संबंध को मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में शनि के द्वारा स्थितियां आपके जन्म कुंडली पर खराब है, उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।